तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं दां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चां ती स्वाहा तीर्थोत्तम वै नीरैश्चीर्वारिधिरूपगैः स्नाप्यामि सुजन्माब्दाञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धितान् ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। विश्ववंदनी संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका समाधान प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधो, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रों सम्मी शिखर की पावन तलहटी में श्री गायत्री परिसर से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरती होती है। गुरुवर के मुखारविंद से 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आरती में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति करा के साथ ही से पुण्य का आयोजन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांति को शांति कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से फंसी पवन कुमार जी, श्रीमती पाना देवी शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास विवेक्षणता, विशालता, रोहित मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदत्त, कवचदत्त सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी चनक से विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, अरियंत, तेजा, चिराग, श्रीमती साया, श्रीमती सरोज, जैन शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी चनक से श्रीमती राजदुर्गा जी, राजनीति, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जन शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी चनक से महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान, जैन शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी चनक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष जी, अतिन पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी चनक नंद किशोर जी, शांति देवी जी, प्रमुनीना, शिलिंशा, अंकित, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार, भोपाल से स्मृति राजकुमारी, धर्मपति, संतोष श्राफ, छप्पन जी, ममता, विकास, प्रभा, अनुभव, अंसोल, अतिशय आश्रय, नैनी, नौनी, ऐशना, आइना, सराब शाह परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश, जैन शाह परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार, श्री प्रकाश चंद जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आज के संजय पांड्या, समत अतीर फाउंडेशन शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, हनुमानिया, अरन जी पाटनी, समस्त आर के मारवा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य, जैन शाह परिवार, गंज बौसा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुब्रत, एकांश, श्वेता, जानसी, मनस्वी, जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, अंजुन, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आंची, अंतम, तांसी, वाणी, ओजस, पिचा, जैन शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसादी, संतोष देवी जी, पंकज जी, डॉली, रैसब, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यसिन शाह परिवार, कोलकाता से सोमनमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय रुक, अरविंद, पिकी, कोसाक, लबानिया, भव्य, तक्षी, चुड़ैल शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी चंद्र, विनीत, संगीता जी, पुलकित देविया, पुनीत, शफाली, सुब्रत मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोधा शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी चंद्र, प्रेम जी, प्रमोदा जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषिजन शाह परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी चनक, अनिली, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुणुपमा, स्थित, मेतन, मानवी, शिवरण, शानवी, अहिली, शंभोजन शाह परिवार, आगरा से श्रीमती चक्रेजी, श्री चक्रेजी, श्रीमती शिखाजी, पुत्र पुत्री, प्रखर जी, सोमयन, वैसे, श्रीकंबर संताप के साथ बाउदा सतह एक लिए श्रीमती मीना जी, एसएम, श्रीमती रिम्पे, अबूत से मिथे सस्ती, दिव्य सतैया, अध्ययन सतवैया शाह परिवार, कटनी, सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिंद, अक्षत, अरहंता का समस्त प्रेमी परिवार, बरेली, उत्तर प्रदेश, संतापक से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तशला जी, एकता, रोहन, विदित वर्ष का जंजा शाह परिवार, जबलपुर वापिस से निर्मजा जी, विजय कुमारी, शेडंदी, श्रीमती प्रियंका जी, मेदांस, बेबी अनशा, लेमटावाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी चनक से आरपीजन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारसी, शाह परिवार, विदिशा से संतापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दंग, शाह परिवार, रांची से संतापक से श्रीमती चंद्रकला जी, नीना जी, लियांसा, जाग जी, पाटनी शाह परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी चनक से दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था जी, बिल्की शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी चनक से श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभवक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापीवाल शाह परिवार, उन्होंने माची शांति के शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। न्यूजर्सी अमेरिका से श्री अतिशय जैन सुपुत्र अतुल सालनी, जैन शाह परिवार, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारम्बार नमस्कार निकलते हैं। स्वामी आज की शांति करा के हमसे वे जीवन को धन्य करें। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे प्रथम शांति धारा
राहुल विशाल कुमार छाबड़ा, राहुल राणा रवि छाबड़ा, विजयनगर गुवाहाटी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मीना देवी विशाल, क्या लिखा, सुशांत, महेंद्र कुमार, बिमला देवी, राहुल, शालिनी जैन, यहवी लविश रारा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिकरी लाल जी, विनोद कुमार, अशोक कुमार जी छाबड़ा, रवि, गुंजन, राहुल, दीपक, स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से विजयनगर आसाम, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजीव जैन, अर्क जैन, आदि जैन, संगीता जैन, संदेश जैन, श्रेयल जैन, सुरेश जैन, सूर्यांश जैन, भोपाल, अलंकार परिवार गुरायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरविंद पायल सेठी, पूर्व लब्धि सेठी, हजारीबाग, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। भूपेन जैन, शुभम जैन, सम्यक जैन, नीलिमा, वीरेंद्र, रोहित, अंजुरी गोहिल परिवार, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आदित्य, आयुष, अरिहंत, अंकित सिंघई, अरुण सालनी परिवार सिंघई पेपर मार्ट जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सालनी, अचिंत जैन, अंकित कुमारी, शिखा, मुकेश कुमार, सीमा जैन इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्याजक मुंबई से दिवम जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सुपुत्र अमित जैन, एनसी जैन परिवार, जबलपुर से दर्श जैन, चौथे जन्मदिवस कंचन, सुरेश जैन, सत्यदीप, दीपाली, मनोज, श्रीमती मीना जैन परिवार, भोपाल से सुमित कुमार जैन, प्रीत विहार, नई दिल्ली से अमरचंद जैन, अशोकनगर से एडवोकेट प्रमोद कुमार जैन, नोटरी, बड़ोदरा से आरना गोयल, मुंबई से सुनील रानी जैन गोयल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन को लक्ष्य की उपलब्धि हो। स्वास्थ्य लाभ की भावना है। सिल्लीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हजारीबाग से मिक्की जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी, प्रेम, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इस पूरी भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये सब्बसाहुनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोतमा हंता लोतमा, सिद्धा लोतमा, साहु लोतमा, केवली बनत्तो धम्मो लोतमो। चत्तारि सन भोजामि, नंते सन भोजामि, सिद्धे सन भोजामि, साहु सन भोजामि, केवली बनत्तम धम्मम सन भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रचिनाशे दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा प्रत्यु विनाशनाय, सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वचाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र असियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सस्कंदान् कुरु कुरु। परमुदान छिंचिंद परमंत्रान् भिन्न भिन्न छच्छा बाबा रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम असियाउषा नहद विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम महाराम श्रीह्रीं आहुरूं ऊरौं साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तोर सत्पाति अर्मणिता सोक्तोर सत्पाति अर् सोन पदब्दा हमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत्पाति अर्मणिता सुरप सृष्टि सत्पाति अर् सोन पदब्दा हमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पाति अर्मणिता दिव्यध्वनि सत्पाति अर् सोन पदब्दा हमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय रमलोर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय घमलोर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोनपदपदाय झमलोर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय स्फुलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय कमलोर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वज्ञ शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु। अर्हं नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु। अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमं भयारिणम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो आमो सहिपत्तानम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु। अर्हं नमो खेलो सहिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सहिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सहिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बचि बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्ध ऋषिनम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसकम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लुयानम भयानम जीवा विवादिवार नंग नेवा थम नेवा मोह नेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवधु में रख रख स्वाहा। शांति रस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। सर्वोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु। सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि तथास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। घाति कर्माणि केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा
कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय 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 आदिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 परम पूज्य महामनोरथ सागर जी महाराज की जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे मन में नित प्रति कुछ न कुछ इच्छा प्रकट होते रहती है। मन में पनपने वाली ये इच्छा या वांछा हमें असहज बनाती है। जब भी मन में कोई इच्छा प्रकट होती है, हम उसे पूर्ण करने के लिए आतुर हो उठते हैं, और जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती, हमारी आतुरता बढ़ते जाती है, और पूर्ण हो जाने के बाद हमारे मन में दूसरी इच्छा स्थान बना लेती है। हम उसे पूरी करने का प्रयास करते हैं, जब तक पूर्ण न हो परेशान होते हैं, और पूर्ण होते ही फिर तीसरी इच्छा अपना स्थान बना लेती है। ये हमारे मन में पलने वाली इच्छाओं की परिणति है, और जिसके हृदय में जितनी प्रबल इच्छा आकांक्षा है, वो उतना अधिक परेशान है, और जिसके मन में जितनी वांछा की कमी है, वो उतना निश्चिंत। धर्म की साधना अध्यात्म की साधना है, जो कहती है कि अपने अंदर की आकांक्षाओं को मंद करो, और यथार्थ देखा जाए तो आकांक्षाओं से ऊपर उठो, क्योंकि जब तक आकांक्षा है तब तक बंध है, और जब तक बंध है तब तक द्वंद है। आकांक्षा के मुक्त होने पर ही आनंद है। आज बात सम्यक दर्शन के दूसरे अंग की है। पहले हम आचार्य कुंद कुंद के शब्दों को देखें, फिर आगे की बात करें। जोदुन करे दिकंखम चेदा, जोदुन करे दिकंखम कम्म फलेषु सब धम्मेषु, सो निकंखो चेदा सम्मादिठी मुने अब्बो। जो चेतना, जो चेतन आत्मा कर्म फलेषु, कर्म के फलों में कोई कांक्षा नहीं रखता, और सब धम्मेषु, जगत के समस्त धर्मों में जिसकी कोई कांक्षा नहीं है, वही निष्कांक्षित अंग का धनी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निष्कांक्षा शब्द ही अपने आप में अपना अर्थ को प्रकट कर रहा है। जिसके मन की कांक्षाएं निकल गई वो निष्कांक्षित, जिसके मन में कोई चाह नहीं वो निष्कांक्षित। अब आप सब लोग बड़ी दुविधा में फंस गए होंगे कि महाराज हमारे हृदय में तो चाह की बाढ़ है, फिर तो हमारा सम्यक दृष्टियों में कोई स्थान ही नहीं होगा, है ना। हमारे अंदर सम्यक दृष्टियों में कोई स्थान ही नहीं होगा। अगर इस दृष्टि से देखें तो जब तक हमारे अंदर कांक्षा है तब तक हम संसारी हैं, हमें सम्यक तो नहीं है।
लेकिन ये अलग अलग भूमिका की दृष्टि से बात कही गई। जो परम योगी होते हैं वो पूर्णतः निष्कांक्ष होते हैं, पर कदाचित तुम पूरी तरह निष्कांक्ष न हो पाओ तो दो बातें कही, कर्म फलेषु और सब धम्मेषु। कर्म फलों की वांछा मत करो। पहले चरण में तो ऐसा कर सकते हो। पूरी तरह सर्व धर्म में तुम वांकांक्षा रहित हो सको, वो तो तब होगा जब तुम अपने में डूब जाओगे। लेकिन जब व्यवहार में आओगे तो तुम्हारे मन में आकांक्षाएं उत्पन्न होती है और वो तुम्हें परेशान करती है। आज की चार बातें हैं: आकांक्षा, अनाकांक्षा, भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा। एक और आकांक्षा, एक और अनाकांक्षा है, और बीच में भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा है। तुम्हारे मन में आकांक्षाएं हो रहेगा। सम्यक दृष्टि के अंदर भूमिका अनुरूप आकांक्षा होती है। अभी मैं आपको जो सुना रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, कांक्षा मुक्त होकर नहीं आया। मैं भी किसी आकांक्षा से भर करके आपको उपदेश देने आया हूं। मेरे मन में क्या आकांक्षा है? एक ही आकांक्षा, आप सबका अज्ञान दूर हो जाए, आपके हृदय में धर्म की ज्योत जल जाए, सबके जीवन का कल्याण हो जाए। ये मेरी आकांक्षा है। इस आकांक्षा से प्रेरित होकर ही मैं रोज आपको उपदेश सुनाता हूं। और मैं ही क्या, आचार्य कुंदकुंद ने जो समय साल लिखा और ये गाथा लिखी, क्यों कर लिखी? भव्य जन बोह नट्ठम, भव्य जीवों को बोधि की प्राप्ति हो जाए, भव्य जीवों को ज्ञान हो जाए, इस भाव से उन्होंने ये ग्रंथ सजा, है ना? तो आकांक्षा तो उनके अंदर भी थी। तय है, जब तक प्रवृत्ति है तब तक आकांक्षा है। आकांक्षा से मुक्त कोई प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक होती है, और इच्छा पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति ही आकांक्षा है। वो हमारे तुम्हारे सबके जीवन में होगी। योगी जन भी जब प्रवृत्ति में जीते, आकांक्षा में जीते हैं। मैं कहूं तुम कोई आकांक्षा नहीं रखो तो आप कहोगे महाराज कैसे काम चलेगा? हम तो आपके पास आए हैं आकांक्षा से भरकर कि महाराज जी के पास जाएंगे, आज उपदेश सुनेंगे। महाराज अभी तक तो घर में टीवी के सामने सुनते थे, आज प्रत्यक्ष आपको सुनने का अवसर मिलेगा। बड़े दिन से ललक थी कि कब महाराज जी के चरणों में जाएं और उनका प्रत्यक्ष उपदेश सुने। इसी आकांक्षा से भरकर आए ना। अब महाराज आप तो हमारी हवा निकाल रहे हो, ये आकांक्षा ही नहीं रखो। नहीं, ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपने मन में कोई आकांक्षा मत रखो, पर कह रहे हैं ठीक है आकांक्षा हो, सामान आकांक्षा हो, शुभाकांक्षा हो, भोगाकांक्षा न हो, दुराकांक्षा न हो। अनाकांक्षा में पहुंचना जब होगा तब होगा। अभी तुम्हारी भूमिका नहीं है। पर भोगाकांक्षा, इससे बाहर हो, बचो। जोद न करे दुकंखम, कम फलेषु तह सव धम्मेषु। तो सर्वधर्म को छोड़ो, कर्म फल में क्या आकांक्षा? मेरे जीवन में खूब ठाट बात बना रहे, मेरे जीवन में सुख संपन्नता बनी रहे, मेरे जीवन में भोगों की साधनों की कोई कमी न रहे, मेरे जीवन में पुण्य वैभव बरसता रहे। ये आकांक्षा है ना। महाराज आशीर्वाद दो ऐसा ही पुण्य बना रहे,
हाँ, आता है ना? हकीकत है। ध्यान रखो, भोगाकांक्षा कतई अच्छी नहीं। आकांक्षा है, शुभाकांक्षा अच्छी है। भोगाकांक्षा अशुभ आकांक्षा है। हे प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे, हे प्रभु मेरी मति ठीक बनी रहे, हे प्रभु मेरी धर्म रुचि बनी रहे, हे प्रभु मेरी कर्तव्य निष्ठा बनी रहे, हे प्रभु जीवन में चाहे जैसी स्थितियां हो मेरे अंदर की स्थिरता बनी रहे। ये आकांक्षा है कि नहीं है? है ना? पर ये कौन सी आकांक्षा है? शुभाकांक्षा है। ये कौन सी आकांक्षा है? शुभाकांक्षा। इस आकांक्षा में कठिनाई नहीं। ये आकांक्षा हमारे लिए वैसे बेचैन नहीं बनाती, लेकिन मुझे खूब भोगोपभोग के साधन मिले, मुझे खूब धन पैसे की बौछार लग जाए, मैं दुनिया का शहंशाह बन जाऊं, सारे लोग मेरे चरणों में न्योछावर हो जाए। ये कौन सी आकांक्षा है? भोगाकांक्षा। महाराज जी घर गृहस्थी में रहते हैं तो ये सब तो सोचना ही पड़ता है। आप कहते हैं ये सब बिल्कुल मत सोचो, तो महाराज कहाँ प्रैक्टिकल है? ये सब तो सोचना ही पड़ता है। सोचिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, पर अपने मन को टटोल कर देखिए कि जीवन की स्थिति अच्छी कब होती है? जब मन में कोई आकांक्षा पनपती होती है तब, या जब मन आकांक्षा मुक्त होता है तब। तो क्या चाहिए? आनंद, सहज तृप्ति। तो अपने आप को आकांक्षा से मुक्त रखने का अभ्यास करें। आकांक्षा मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बने। महाराज जी वो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। भोगाकांक्षा की एक सीमा हो। देखो तुम्हारे मन की भोगाकांक्षा कैसी है, सीमित या अंतहीन? कैसी है? चलिए, आपको अपने जीवन के लिए क्या क्या चाहिए? चलो, जीवन के गुजारा के लिए धन पैसा चाहिए, चाहिए रखो, पर कितना? कितना? हाँ, कितने का कोई ठिकाना, कोई माप, कोई सीमा? सारे संसार का वैभव भी तुम्हारे पास आ जाए तो शायद तृप्ति ना हो। जिसके मन की आकांक्षाएं अंतहीन है वो पूरे जीवन दुखी रहता है। धन की जरूरत है, धन का अर्जन करो, पर कितना? जितने में तुम्हारा काम चल जाए उतना, जितना जरूरी है उतना। अरे दान देने के लिए भी कितना? बोलो। कोई सोचे कि मैं अरबपति बन करके मंदिर बनाऊं, तो भैया ऐसे ख्वाब देखने से तो मंदिर नहीं बनता। तुम्हारे पास जितना उतने में काम कर लो, अरबपतियों से भी ज्यादा लाभ तुम्हारे जीवन को मिलेगा। जो है उसको देखो, जितना जरूरी उसे देखो, बाकी ये सब अंतहीन दौड़ है जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। देखना भोगाकांक्षा कितनी
भोजन करना है, ये भी जरूरी है। और महाराज बिना इच्छा के भोजन करने से तो पचेगा भी नहीं। रखो, भोजन करना है करो, पर कितना, कैसा, ये भी तो देखो। भोजन करने की आकांक्षा क्षम्य है, स्वीकार्य है, लेकिन भोजन की आकांक्षा में होने वाले नखरे, तुम्हारी च्वाइस, ये तुम्हें कितना बेचैन करती है। भोजन तो आप भी करते हैं और भोजन साधु भी करता है। दोनों में एक रूपता होती है क्या? बोलो क्यों? हाँ, एक बार की बात, एक परिवार चौका लगा था, तो कम से कम 100 आइटम चौके में, छोटी छोटी कटोरियों में इतना आइटम बनाए और पता नहीं कहां से टाइम लग जाए। 2-3 थाली, मानो वो पूरा का पूरा अगर देखा जाए, हाँ, वो रेस्टोरेंट रहता समझ लो। हम लोग कभी उनके चौके में जाए तो थाली देखते ही नहीं, क्या हटाएं, कितना हटाएं। भाई उनको हटाएं तो मानेंगे नहीं, यहां तो अपना नियंत्रण है, हाथ में क्या लेना क्या नहीं लेना। एक दिन उनके पतिदेव आए, उन्होंने कहा महाराज जी 28 वर्ष हो गए शादी के, पर आज तक इसने ऐसा नहीं बनाया। 28 साल हो गए पर आज तक ऐसा बना के नहीं खिलाया। मालूम धर्मपत्नी ने क्या कहा? कल से पड़गाहन में आ जाओ, आपके लिए भी मिल जाएगा। बात समझने की है। तुम्हारी कांक्षा कैसी है, पड़ताल उसकी हो। भोजन करो, मनोनुकूल भोजन की भावना कदाचित हो तो भी ठीक, लेकिन इसके बावजूद जब भोजन के लिए बैठो, जो हो उसे अपने मन के अनुकूल बना लो तो उपलब्धि है। आप लोगों को क्या होता है, महाराज जी मन के प्रतिकूल सामग्री को अनुकूल बनाना तो दूर की बात, मनोनुकूल सामग्री में भी थोड़ी हीनाधिकता हो जाए। रोज की चाय आ रही है बढ़िया टेस्टी, लेकिन चाय थोड़ी ठंडी हो जाए तो दिमाग तुरंत गर्म हो जाता है। क्यों? ये क्यों? ये क्या है? ये दुर्बलता है ना। ये केवल उदाहरण है। पांचों इंद्रियों के विषयों की तरफ देखिए। एक आम व्यक्ति भोगों से मुक्त नहीं होता, लेकिन भोगों की प्रबल आकांक्षा से तो मुक्त हो सकता है। मैं उनके प्रति थोड़ी उदासीनता का भाव तो लाऊं। कर्म फल जन्य संयोगों को पर और नश्वर मानकर, उन्हें दुख का अभिवर्धक और पाप का बीज मानकर उनसे विरत होने का भाव तो रखूं। इन्हीं बातों को आचार्य समंत भद्र महाराज ने आप जैसे लोगों के लिए और स्पष्ट करते हुए लिखा, कर्म पर वसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। तुम्हारी निष्कांक्षा क्या है? संसार के जितने भी सुख हैं उनको कर्माधीन मानो। शांत नश्वर मानो, नष्ट हो जाने वाला मानो, शांत होने वाला मानो, अंत होने वाला मानो। दुःखैरन्तरितोदये, दुख से मिश्रित मानो, उसका अंत दुख रूप जानो। आकुलता ही सबसे बड़ा दुख है। और पाप बीज, उसे पाप के बीज स्वरूप पहचानो।
ऐसा जानकर इस सांसारिक सुखों के प्रति आस्था का अभाव होना, यानी उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होना, उनके प्रति अंदर से रुचि मंद हो जाना, यही तुम्हारा निष्कांक्षपना है। लेकिन जिनको उसमें ही रस आता है, उसके लिए निष्कांक्षितपन केवल बेमानी है। वो रात दिन उसी में लगा है और लगकर पा क्या रहा है? केवल दुख और आकुलता। सीमित कीजिए अपने आप को, भोगाकांक्षा को मंद से मंदतर करने का अभ्यास बनाइए। भोगाकांक्षा तो फिर भी स्वीकार है, लेकिन इसके बाद की जो आकांक्षा है बड़ी भयानक, वो है दुराकांक्षा। दुराकांक्षा का मतलब क्या है? मैं पैसा कमाऊं, ये तुम्हारी आकांक्षा है, जिसे भोगाकांक्षा के रूप में मैं स्वीकार लूंगा। लेकिन खूब पैसा कमाऊं और तुरंत कमाऊं, इंस्टेंट, ये क्या है? ये क्या है? दुराकांक्षा। और आज लोग इसी दुराकांक्षा के चक्रव्यूह में फंसकर अपना सर्वस्व विनष्ट कर रहे हैं। लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं होड़ में। रातों रात लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। नतीजा, करोड़पति तो नहीं बनते, रोडपति जरूर बन जाते हैं। संत कहते एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। ये दुराकांक्षा के दुष्चक्र में फंसोगे तो निकल नहीं पाओगे। ये तो एक बार मनुष्य के मन में आकांक्षाएं पनपती है तो बस पनपती ही जाती है, पनपती ही जाती है, पनपती ही जाती है, उसका अंत नहीं होता। मकर जाल में ऐसा घुसता है, निकल ही नहीं पाता। तो अपनी आकांक्षा को, भोगाकांक्षा में अगर है भी तो भोगाकांक्षा को मंद करने का पुरुषार्थ करो, उसे दुराकांक्षा में परिणत कभी मत होने दो। भोगाकांक्षा को मंद करे, उसे दुराकांक्षा में परिणत कभी ना होने दे। तब जीवन का आनंद है। देखते जाइए क्या होता है, कैसे भोगाकांक्षा दुराकांक्षा में बदल जाती है ना? देखो कैसे होता है। बेटे की शादी हो, एक भाव है। पढ़ी लिखी लड़की हो, एक भाव है। फिर सुंदर हो, दूसरा भाव आ गया। घर का काम संभालने वाली हो, फिर खूब सारा पैसा लेके आने वाली हो, फिर जी हजूरी करने वाली हो। ये क्या है? उत्तरोत्तर चीजें बढ़ती जाती है। ये केवल मैंने एक उदाहरण के लिए दिया। ये बात सभी वृत्तियों में लेना। मेरा मानना है कि मनुष्य की धन की लालसा तो फिर भी मंद हो जाती है, पर काम भोग की लालसा अंतहीन होती है, और उस दुराकांक्षा का शिकार बनने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। आए दिन जो आप लोग समाचार पढ़ते और सुनते हो, उसका नतीजा क्या है? कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसमें अपने मन की पलने वाली दुराकांक्षाओं के कारण लोगों ने अपनी सारी मर्यादाओं को तार तार कर सर्वस्व नष्ट किया है। अगर आत्मसंयम हो
तत्व ज्ञान हो तो ये चीजें सब शांत हो जाएगी। तो दुराकांक्षाएं मंद हो। और कभी कभी ये दुराकांक्षा कैसी उलझाती है। एक फकीर एक के घर गया, उसने उसका आतिथ्य किया। फकीर बड़ा प्रसन्न हुआ और जाते समय उसे अपना एक शंख दे दिया। बोला, इस शंख को लो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, ये दिव्य शंख है और इस शंख को फूंकना और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बस बहुत खुश हुआ। ऐसे भी उसकी कोई ज़्यादा इच्छा थी नहीं। कभी कोई जो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती, शंख को फूंकता, चीज़ें मिल जाती। बहुत सुखी जीवन चल रहा था। एक दिन कोई दूसरा फकीर उसके घर आया। फकीर ने पूछा, क्या करते हो? बोले, कुछ नहीं, बस घर है, आप जैसे साधु संतों की सेवा करता हूँ, 2 बीघा जमीन है, उसको जोतता हूँ, अपना काम करता हूँ, बस। तुम खर्चा कैसे निकालते? बोले, कुछ नहीं, आप जैसे गुरु ने मुझ पर कृपा की थी, एक शंख मुझे दिया और कहा था कि इसमें तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तो मेरी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं मैं मांग लेता हूँ, इस शंख से मुझे मिल जाता। उसने कहा, देखो भाई, तुम्हारे शंख से भी ज़्यादा महिमाशाली शंख मेरे पास है। तुमने मेरी सेवा की तो मैं चाहता हूँ तुम पर मैं कुछ कृपा करूँ। तो एक काम करो, अपना शंख मुझे दे दो और मेरा शंख तुम ले लो। बोले, क्यों, इससे क्या होगा? बोले, इसमें तुम जो मांगोगे उससे डबल मिलेगा। अभी तक तो तुम जो मांगते थे वही मिलता था, अब तुम जो मांगोगे उससे डबल मिलेगा। अच्छा? बोले, हाँ। बोले, कैसे पता? बोले, देख लो। उसने शंख फूंका और कहा, मुझे एक कन्या दे दो। उसने कहा, एक क्यों, 2 ले लो। फिर उसने कहा, मुझे 100 रुपये दे दो। तो शंख ने कहा, 100 क्यों, 200 ले लो। उसको यकीन हो गया, ये तो और जादुई शंख है, जितना चाहते हैं उससे डबल देता है। उसने एक्सचेंज कर लिया, अपना शंख दे दिया और उस फकीर का शंख ले लिया। क्रम चल रहा था। एक दिन उसे कुछ जरूरत पड़ी, कहा, मुझे एक गाय दे दो, दूध की कमी है। बोले, 1 नहीं 2 ले लो। बोले, 2 ही दे दो। बोले, 2 नहीं 4 ले लो। तो 4 ही दे दो। बोले, 4 नहीं 8 ले लो। बोले, 8 ही दे दो। बोले, 8 नहीं 16 ले लो। उसने कहा, हद हो गई, दे कुछ नहीं रहा, आश्वासन सब दे रहा है। आश्वासन पूरा मिल रहा है, दे कुछ नहीं रहा है। बड़ा परेशान, पछताया। इससे अच्छा मेरा वो शंख था कि जितना चाहता था उतना मिल तो जाता था, लेकिन यहां तो केवल आश्वासन है, 1 नहीं 2 ले लो, 1 नहीं 2 ले लो। बहुत परेशान हो गया। उस फकीर को ढूंढा, वो कहां मिले। फिर एक फकीर मिला, उसने अपना शंख दिखाया। बोले, ये क्या हो गया है, बोलता है देता कुछ नहीं। बोले, ये ऐसे ही शंख है, ये ढपोर शंख है, ये बोलेगा देगा कुछ नहीं। समझ गए? तो तुम सबके पास वही ढपोर शंख है जिसे तुम फूंकते आ रहे हो। तुम्हारे अंदर की आकांक्षा, तुम्हारे मन की वासना, वो ढपोर शंख है जो केवल आश्वासन देता है, देता कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भोगाकांक्षाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाता है, शांत नहीं कर पाता। उसे शांत करने के लिए सचेष्ट होइए, उसे किसी भी स्थिति में बढ़ने मत दीजिए। तो भोगाकांक्षा को मंद करें और दुराकांक्षा से बचें। दुराकांक्षा महा दुखदाई है। ये तो सेक्स चिल्ली जैसे ख्वाब दिखाते रहती है और व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देती। लोभ लालच के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाती है कि फिर कुछ बचता ही नहीं। कभी भी ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म गेन को कभी मत देखना।
अल्पकालिक हितों की पूर्ति करने के लिए लोग अपना दीर्घकालिक हित खंडित कर देते हैं, और ये मन की दुराकांक्षा ऐसा सब्ज बाग दिखाती है कि व्यक्ति उसमें बुरी तरह फंस जाता है। इसे बचे, तब अनाकांक्षपना होगा। पर सवाल ये है महाराज, ये करे कैसे, है ना? भोगाकांक्षा को मंद करने के लिए और दुराकांक्षाओं से बचने के लिए क्या करे? अहम सवाल है। उसके लिए भी आज आपको सूत्र देता हूं। 4 बातें ध्यान रखिए। आपकी न केवल भोगाकांक्षा मंद होगी, दुराकांक्षाओं से मुक्त होंगे, अपितु एक अवस्था में आप निष्कांक्ष हो जाएंगे। सबसे पहली बात, भोगों की असारता का विचार करो। उन्हें व्यर्थ और बेकार समझने लगो। कोई भी चीज हमें लुभावनी और आकर्षक तभी तक लगती है, दिखती है, जब तक हमें उसमें कुछ सार दिखाई पड़ता है। जब चीजें हमारे लिए अर्थहीन लगने लगती है, तो चाहे उसमें कितनी भी चमक और दमक हो, हमारे मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। भोगों की असारता का विचार किए बिना भोगाकांक्षा को मंद नहीं किया जा सकता। यह असार है, इनमें तृप्ति नहीं, तसल्ली नहीं। जैसे प्याज के छिलके को छिलते जाए, छिलते जाए, छिलते जाए, कुछ निकलता है क्या? मैंने अपने जीवन में भोगों को भोगा भोगा भोगा, लेकिन क्या हुआ? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। यह आसार है, यही इसकी असारता का प्रमाण है। यह हमारे अंदर की तृष्णा को बढ़ाने वाली है। दूसरी बात, आसार है, तृष्णा भी वर्धक है। पूर्ति के प्रयत्नों से आकांक्षाएं मिटती नहीं, अपितु और अधिक बढ़ती है। अनुभव है, अपने अतीत की इच्छाओं की पड़ताल करके देखो। हमने एक को पूरा किया, उसके स्थान पर 10 आ गई। एक को पूरा किया और दूसरा स्थान 10 आ गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। टॉल्स्टॉय की पंक्तियां। देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ। वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। हमारे जीवन में एक साथ 2 दुर्घटनाएं घटती है। एक वो कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, और दूसरी वो कि वो मिल जाती। दुर्घटना है। जिसे हम चाहते वो नहीं मिलती और दूसरी की वो मिल जाती। जिसे हम नहीं चाहते वो नहीं मिलती, तब तक पाने के लिए परेशान होते हैं, और जब मिल जाती है तो किसी और के लिए पागल हो जाते, उसे देखते ही नहीं। यही है ना कमी। ये तृष्णा भी वर्धक है। इनसे मन की तृष्णा और उत्तरोत्तर बढ़ती है। जैसे आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता, ईंधन से अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता, वैसे ही हम इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें पूर्ण करने का जितना प्रयत्न करते हैं वो उतनी अधिक बढ़ती जाती है। तृष्णा को जितना तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखो।
ये तृष्णा भी वर्धक है। ये बात बार 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 मन में विचारिए तो ये सब व्यर्थ दिखने लगेंगे कि भैया ये कोई काम की चीज नहीं है, ये फालतू है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी चीज को आपने अपने घर में वर्षों से सहेज के रखा और जिस दिन आपको ये लगता है बेकार की चीज है, उसे हटाते समय मन में किंचित भी खिन्नता या मन में दुख आता है? हाँ, नहीं, क्यों नहीं आता? ये काम की चीज, ये बेकार की चीज है, इसे अलग करो। तो जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि ये सब बेकार है, असार है, तृष्णा भी वर्धक है, तो मन में आकांक्षाएं कभी पनपेगी ही नहीं। तीसरी बात, आत्मा के स्वरूप का विचार करें। आत्मा के स्वरूप का विचार करें। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये विषय मेरे नहीं हैं, मैं इन सब से परे हूं। ये भोग तो केवल मन की परिणति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं इन सब से परे शुद्ध चेतन आत्मा हूं और मुझे उसे ही भजना है, उसकी ही सेवा करनी है, उसकी ही उपासना करनी है। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान होता है उसके मन में आत्म कल्याण की प्रबल तत्परता जन्मती है, और जिसके हृदय में आत्म कल्याण की तत्परता होती है विषयों से वैराग अपने आप हो जाता है। कहते यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। जिस पल तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी उसी पल तुम्हें ये सब व्यर्थ दिखने लगेंगे, निस्सार प्रतीत होने लगेंगे, दुखदाई दिखने लगेंगे। तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाएगी। लेकिन अज्ञानी प्राणी अपने आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ रहने के कारण जल विषयों में ही जंपापात करता रहता है, उसी में रचा पचा है, उसी में डूबता है, जन्म जन्म के अनुभवों को झुटलाते हुए। लगा है सो लगा है, नहीं, ये मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, पर है। निज पर का भेद विज्ञान करो और हमेशा एक धारणा बनाओ कि मुझे निज को भजना है, पर को तजना है। मुझे निज से नाता रखना है, पर से नहीं। ये धारणा जिस पल मन में जग जाएगी पर परिणति अपने आप मंद होने लगेगी और तुम्हारी भोगों और विषयों की आकांक्षाएं फिर तुम पर हावी नहीं होगी। और चौथी बात, साधन और साध्य के अंतर को समझिए। क्या बोल रहा हूं? साधन और साध्य के अंतर को समझिए। धन वैभव और भोग की चीजें आम व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए कुछ अंशों में उपयोगी हो सकते हैं। आपकी गृहस्थी उसके बिना नहीं चलेगी, संतति भी नहीं चलेगी। एक सम्यक दृष्टि भी घर गृहस्थी में रहता है। घर गृहस्थी परिवार राजपाट सबका संचालन करता है, लेकिन उसकी दृष्टि में भिन्नता होती है। वो इन सबको जीवन निर्वाह का साधन मान करके चलता है, इन्हें साध्य नहीं बनने देता। आपके पास जो भी चीजें हैं, आप जिसका भी आलंबन ले रहे हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी भोगाकांक्षा प्रबल ना हो या दुराकांक्षा न बने, ये मान करके चलो, ये साधन है, साध्य नहीं। मेरा लक्ष्य इनको प्राप्त करके इनमें मग्न होना नहीं, जीवन में काम चलाने के लिए इनका उपयोग करना है। मेरा लक्ष्य तो अपनी अंतरात्मा में डूबना है। कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदे, अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदे। गाड़ी आप लोग क्यों खरीदते हैं? इसलिए कि हमें कहीं आना जाना हो तो सुविधा हो।
आपने लग्जरी गाड़ी खरीदी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदी, और कोई व्यक्ति उस गाड़ी में ही बैठा रहे, उससे लेकर के कहीं आए जाए नहीं, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाँ बोलो, अरे इतनी बढ़िया गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज है। ठीक है, मर्सिडीज खरीदी है तो किसके लिए खरीदी ये तो देख। तू गाड़ी में ही बैठा रहेगा तो तुम्हें तो पागल समझा जाएगा। हालांकि ऐसा पागलपन नहीं करते आप कहने को, कोई गाड़ी में नहीं बैठता, क्योंकि मालूम है गाड़ी तो साधन है, वो साध्य नहीं। गाड़ी हमने जिस प्रयोजन से ली है हमें उसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो जैसा विचार आप गाड़ी के प्रति करते हो वैसा ही विचार जीवन में जुड़े अन्य संसाधनों के प्रति भी होना चाहिए। ये केवल साधन है, साध्य नहीं। ये मेरे जीवन के लिए हैं, मेरा जीवन इनके लिए नहीं है। इतनी सी बात अंतस में अंकित हो जाए तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी मन से पूछो, आप चीजों के लिए जी रहे हो या चीजों को अपने जीवन के लिए रखे हो? पड़ताल करके देखना। जो भी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ी हैं, चाहे तुम्हारा धन पैसा हो या तुम्हारे भोग विलास के साधन, ऐसा लगता नहीं कि ये मेरे जीवन के निर्वाह के साधन है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यही जीवन का साध्य बन गया है, और उसके पीछे अपने जीवन का सर्वस्व खोने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के पीछे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए की उक्ति चरितार्थ होती है। साधन और साध्य के इस बारीक अंतर को समझना चाहिए। वो होगा तो जीवन की दिशा बदलेगी, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और सब धन्य 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 हो जाएगा। वो अंतरंग में घटे और हम अपने जीवन को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ सके, ऐसा पुरुषार्थ हो, तब हम निष्कांक्ष होंगे। तो हम एक बात दिमाग में रखें कि एक सब कर्माधीन है, नष्ट हो जाने वाले हैं, पाप के बीज हैं और दुखदायी हैं। इनमें हमारी आस्था नहीं, देखने में लुभावने हैं पर परिणाम अच्छा नहीं। हम बचपन में एक मिठाई होती थी, उसको हवा मिठाई कहते। सब आज हर बुंदेलखंड में गुड़िया के बाल कहते हैं। बाल किसी के नहीं खाना चाहिए। वो हवा मिठाई, उसका नाम बहुत सार्थक है। देखने में कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी बड़ी लुभावनी है ना, उसको इतना कर देता बॉल की तरह, और मुंह में डालो तो सब हवा। भैया, जिसके पीछे तुम रात दिन परेशान रहो रहे हो, वो सब हवा मिठाई है। कब हवा हो जाए कोई पता नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि रखो, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखो, उन्हें उपादेय मत मानो। एक वनस्पति होती है अपामार्ग, इसे औंधा कांटा भी बोलते हैं। औंधा कांटा अपामार्ग औषधि है, कई तरह की बीमारियों में काम आती है। अभी मैं वैद्य की नहीं बता रहा हूं। उस अपामार्ग की औषधि के लिए आप नीचे से ऊपर करोगे तो आपको एक भी कांटा नहीं लगेगा, और ऊपर से नीचे हाथ लाओगे तो हाथ भिज जाएंगे। बस संसार के जितने भी विषय हैं ना, ये सब अपामार्ग हैं। इनको आप ऊर्ध्वगामी दृष्टि रख करके नीचे से ऊपर उठने के प्रयास की दिशा में करोगे, सुरक्षित रहोगे, और अधोमुखी बनोगे, उलझ करके रह जाओ। तो हमें अधोमुखी नहीं, ऊर्ध्वमुखी बनना है। बड़े लक्ष्य को लेकर के चलना है, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। समय आप सबका हो गया। तो निष्कांक्षा तक पहुंचने के लिए अभी हमें क्या करना है? भोगाकांक्षा को मंद करना है और दुराकांक्षा से मुक्त होना है। यही हमारे जीवन का साध्य और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में।